नमस्कार, जय भोले। मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी कनाडा के एक परिवार से है और इन दोनों का नाम डैनियल एंड समंथा है। इनके बच्चों के नाम यहाँ नहीं बोले जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है और कहा है कि नितिन प्लीज़ हमारा लोकेशन एंड ऑफिस और बच्चों के स्कूल का नाम नहीं बोलिएगा। चलिए ठीक है, XYZ हम कुछ भी मान लेंगे। लेकिन इनको पता है ये भूत प्रेत आत्माओं पर एक तो यकीन तुरंत हुआ और ये भी मान लिया कि 100% हो सकता है कि उस स्कूल में कोई पर्टिकुलर एरिया पर कोई नेगेटिव एनर्जी हो। ऐसा कैसे, बताता हूँ अभी इंट्रो के बाद। जय भोले। डैनियल एंड समंथा अपने 3 बच्चों के साथ और खुशी खुशी रह रहे थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन दोनों के थोड़े से बारे में बता देता हूँ। डैनियल अच्छी खासी एक IT कंपनी में काम करते हैं और जो समंथा है इनका फूलों का व्यापार है, मतलब ये जो बुके वगैरह होते हैं, और इसमें दोनों खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समंथा इस फूल के या शादी के पहले, ठीक है, क्या करती थी उसको जानना ज़रूरी है। ये एक ग्रुप के साथ थी जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते थे, इन्वेस्टिगेटर जो थे, ठीक है, पूरी टीम का एक हिस्सा थी। लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे कि एकदम से इसके मन में ये आ गया कि मुझे अपने जीवन को ये जो मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को फॉलो करती हुई नहीं बिताना चाहिए, मुझे हट जाना चाहिए। इनकी फैमिली ने तो बहुत बार बोला कि समंथा प्लीज़ अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सिर्फ ये चीज़ें जो है नेगेटिव एनर्जीज़, पूरे दिन आप किसी हॉन्टेड प्लेसेस पे जाकर ये उतारे वगैरह करते हो, दिस इज़ नॉट राइट, प्लीज़। आप पता नहीं इसका मन कैसे बदला और सही रहा। इनकी मुलाकात इनके हस्बैंड से एक उतारे के वक्त ही हुई थी। ये जिस फैमिली के लिए लोग गए थे उनके पड़ोस में ही इनके हस्बैंड डैनियल रहते थे। वहाँ समंथा को एक ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिसमें सभी ने मतलब एक तरह से हाथ खड़े कर दिए कि हम मदद नहीं कर सकते, बट डैनियल ने इनको ले जाकर अस्पताल और चर्च में जितना वो अपनी तरफ से कर पाए, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर, फिर दोस्ती और फिर प्यार, शादी, अब बच्चे। समझ गए मतलब परिवार को। जैसा जो इन्होंने मुझे कहा है, अनुमति दी है बताने को, उतना ही बताऊँगा। डैनियल और समंथा अपने बच्चों के साथ यहाँ पर राज़ी खुशी रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फ्राइडे तक इनका वर्किंग रहता था, सैटरडे संडे ये काम नहीं करते थे, ठीक है। और कभी घूमने चले गए, कभी घर पे ही कुछ एक छोटा सा गेट टुगेदर कर लिया, घर पे मूवीज़ वगैरह देख लिया, कुछ भी कर लिया। बट ये 2 दिन बच्चे हमेशा वेट करते थे। होता क्या है कि डैनियल और समंथा के जो सबसे बड़ा बेटा है वो 14 साल का है, ठीक है। इसने अपने मम्मा पापा को एक फ़ोटो दिखाई और कहा कि इस पर आप साइन कर दीजिए, इसका एक कॉपी मतलब स्कूल में सबमिट होना है। अब इतनी बड़ी फ़ोटो, अच्छा ग्रुप फ़ोटो जिसे कहते हैं हम लोग, जो हमारे यहाँ भी खिंचती है ना, जब हम दूसरी क्लास में जा रहे होते हैं तो अपनी पूरी क्लास के साथ, अपने टीचर के साथ एक फ़ोटो क्लिक होता है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम होगा इनका, मुझे तो पता नहीं, खैर, कि आपको 2 फ़ोटो मिलता है, एक आप अपने पास रखते हैं और दूसरा स्कूल में रिकॉर्ड्स में जमा होता है। उन्होंने कहा ठीक है लाओ बेटा। अब मॉम डैड दोनों ही साइन कर रहे थे, बट एक चीज़ बड़ी अजीब सी लगी समंथा को कि जो मतलब फ़ोटो है उसमें एक का चेहरा हल्का सा मूव हुआ, बहुत बहुत हल्का सा, ऐसा मतलब ध्यान गया उस पर फ़ोटो पे। उसने फिर दोबारा देखा, जैसे इसको लगा कि हाँ दोबारा से मूवमेंट हुआ, इसके हाथ से वो फ़ोटो छूट गया। और जो फ़ोटो होता है वो एक बड़े थोड़ा मतलब हार्ड मटेरियल पे बनता है, ठीक है, सॉफ्ट कागज़ नहीं होता, गत्ते जैसा होता है थोड़ा। इनके बेटे ने वो फ़ोटो उठाई और कहा मम्मा आप ठीक हो, क्या हो गया, आपने फ़ोटो क्यों फेंक दिया? आपने मुझे देखा, देखो मैं इसमें यहाँ पर खड़ा हूँ, सर ने कहा था कि आपकी हाइट ज़्यादा है इसलिए आप 3rd लाइन पे खड़े हो गए। हाँ बेटा फ़ोटो अच्छी आई है। अब जैसे ही माँ ने कहा ना कि फ़ोटो अच्छी आई है और फ़ोटो ऐसे हाथ में पकड़ रखी थी, तो ये अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, वो इसमें दिखा नहीं। फिर इसने दोबारा देखा, 3 बार देखा, तो कहती है कि बेटा कौन सी क्लास की फ़ोटो ले आया है? तो उसने कहा मेरी ही तो है माँ ये वाली फ़ोटो, और मैं देखो 3rd लाइन में खड़ा तो हूँ, 2nd नंबर।
उसने देखा थर्ड लाइन सेकंड नंबर वहाँ कोई और खड़ा है। हाँ हाँ, मैं साइन कर देती हूँ, एक मिनट। अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है, जॉर्ज एक मिनट इधर आओ। हाँ मैं साइन करती हूँ बेटा, करती हूँ। आप एक काम करो, जाकर खेलो। जॉर्ज एक मिनट प्लीज़ सुनिए। जॉर्ज आता है। हाँ क्या हो गया? इस पे साइन करने ना हमारे को। हाँ मैं कर दूंगा जब तक तुम कर दो, मैं नूडल्स वगैरह बना रहा था। एक मिनट सुनो मेरी बात। ये बेटा आप जाओ खेलो। इसने अपने तीनों बच्चों को घर के बाहर भेज दिया खेलने के लिए, क्योंकि इसे समझने में देर नहीं लगी ये जो हो रहा है ये भूत प्रेत आत्मा रिलेटेड है। जॉर्ज ने कहा कि इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ? मुझे अभी अपने बेटे का नाम लेकर बोलती है। उसने बताया कि थर्ड रो में सेकंड नंबर पे मैं खड़ा हूँ। फ़ोटो में कहाँ है? उसने भी ध्यान से देखा और एकदम थोड़ी सी फ़ोटो को दूर करता है कि मुझे ऐसा क्यों लगा है कि इसमें कोई मूवमेंट हुआ है। कह रहे ऊपर वाली लाइन में पहला दूसरा कोई बच्चा है जिसका चेहरा हिला है। तुम्हें भी ऐसा लगा है? उसने कहा हाँ मुझे लगा है, लेकिन ये हमारे बेटे की क्लास है। उसने नीचे क्लास पढ़ी, मैडम का नाम पढ़ा, बाकी बच्चे जो कुछ कभी घर पर आए थे वो देखे, सब हैं। उसके बेटे का नाम तो नीचे आ रहा है थर्ड लाइन में, और सेकंड बच्चा जो है उसका नाम होता है ना, सबके नाम नीचे लिखे होते हैं, लेकिन ऊपर लाइन में खड़ा हुआ नहीं है। माँ ने बहुत कोशिश करी, मतलब पूरी भीड़ को अच्छे से देखने समझने की कि बच्चा कहीं दिखे, लेकिन नहीं दिखा। ये नूडल्स बना रहे थे और इनके हाथ में कुछ बाकी सब्जियां वगैरह भी थी, तो हल्का सा कुछ इस पे फ़ोटो पे गिर गया। उन्होंने कहा ये स्कूल की फ़ोटो है जो डिपॉजिट करनी है, इस पर ये सब गिराओगे, एक मिनट रुको। वो एक टॉवल लेकर आती है, साफ़ करती है, सब कुछ एकदम साफ़ है। अब थर्ड रो में सेकंड नंबर पे जो बच्चा खड़ा है वो दिख रहा है और वो इनका बेटा है। दोनों थोड़े रिलैक्स होते हैं कि ये क्या हुआ था, हमें मतलब एक बार स्कूल से बात करना चाहिए क्या? हम क्या बताएंगे? और इन बातों को ना मत करो किसी से, लोग बाग मजाक बनाते हैं। हमारे सामने तो बोलेंगे अच्छा आपको यहाँ जाना चाहिए, मदद करते हैं, और बाद में हमारा मजाक बनाएंगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, दिख रही हैं, महसूस हो रही हैं, हम परेशान हैं। कुछ मत बताओ किसी को। जो गॉड के मन में होगा ना, और जो हमारे लिए ठीक होगा वही होगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम गॉड पर भी विश्वास करते हैं, बट ये बात करना ज़रूरी है। अच्छा हम बात करके क्या करेंगे? समंथा ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी स्कूल में भी ये बात पता चलनी चाहिए। तो जॉर्ज ने कहा समंथा एक काम करो, स्कूल में बात करने की बजाय इसके जो कुछ फ्रेंड वगैरह हैं उनसे बात करो कि उनके मम्मा पापा को कुछ ऐसा फील हुआ क्या। हाँ ये आइडिया भी ठीक है। तो इसका बहुत खास दोस्त है, वो घर से 2-3 मकान छोड़कर ही रहता था। उसे फ़ोन करा तो उसके मम्मा पापा और मतलब सब लोग थोड़ा सा मतलब चिल्ला चिल्ला के कुछ बात कर रहे थे। आपसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ समंथा ने नोटिस करी। समंथा ने कहा कि मैंने सुना है लेडी जो है, मतलब जो उस बेटे की मम्मा है, वो तेज़ी से बोल रही थी कि मैंने इस फ़ोटो में मूवमेंट देखी है, और हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये बेकार की बातें मत करो। यानी उनके घर में जो शोर वगैरह हो रहा है इसी बात को लेकर डिबेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अब ये दोनों फ़ोटो को वहीं पर रखते हैं और जाकर मिलने उनके घर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हम आपसे थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा हमारे घर में भी अभी यही हुआ है जो आपके घर में हो रहा है, अब अंदर आ सकते हैं। अब सब लोग चुप हो गए। उनके हाथ में फ़ोटो थी महिला के। इन्होंने समंथा और जॉर्ज ने कहा कि आप मुझे 2 बातें बताइएगा। देखिए ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब हो रहा है, लेकिन हेल्प नहीं कर सकते दोनों में से किसी की। एक दूसरे की मतलब हेल्प कर ही नहीं सकते, कोई उतारे थोड़ी ना जानते हैं। समंथा शादी से पहले मतलब इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो हैं उनकी टीम में थी। इसे पता है कुछ चीज़ें, बट अकेले नहीं कर सकता है। तो अब इसे आप हमारे जैसा, अपने जैसा ही मान लीजिए, साधारण सी इंसान है। और साधारण तो खैर वो लोग भी होते हैं, बट उन पे नॉलेज एक्सट्रीम लेवल की होती है, और कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। वो लोग पॉडकास्ट में नहीं आते हैं। होता क्या है कि यहाँ 2 बातें पूछी गई कि आपको इसमें अपना बच्चा फ़ोटो में पहली दूसरी बारी में नहीं दिख रहा होगा, उसके बाद आपने फ़ोटो साफ़ करी होगी और फिर दिखा। उन्होंने कहा हाँ लेकिन आपको कैसे पता है?
और एक चीज़ हम अजीब सी बताएं, नहीं नहीं हम बताते हैं, इसमें किसी में फ़ोटो में आपको मूवमेंट दिखा है। हाँ, मैं गलत नहीं कह रही थी। अब वो जो इनके हस्बैंड हैं वो आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा, ये जब से हमें यही बात समझाने में लग रही है। और इसने तो बच्चों के सामने भी बोला है, बच्चे भी ध्यान से फ़ोटो को देख रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मम्मा आप ये क्या देख के बोल रही थी। और लेकिन क्या कर सकते हैं हम इसमें। उन्होंने कहा पता नहीं, हमारे को ऐसा लगता है कि जिस जगह ये फ़ोटो क्लिक हुई हैं ये जगह हॉन्टेड है, बच्चों से पूछना पड़ेगा। जॉर्ज और समंथा ने कहा कि आप अपने बच्चों को बुलाइए। हम अपने बच्चों को बुलाते हैं। उनको बुलाया और इनके भी बच्चे थे, बैठे हुए थे सब। पूछा कि फ़ोटो क्लिक कहाँ हुआ है, क्योंकि पीछे का जो मतलब ये बैकग्राउंड आ रहा है ये स्कूल का क्यों नहीं लग रहा है। अधिकतर हमारी और आपकी जहाँ की भी आप बात करें, स्कूल में ही फ़ोटो क्लिक होती है, ग्राउंड में है ना, एक अच्छा सा बड़ा एरिया मिल जाता है, थोड़ा लेंथ अच्छी होती है, सब लोग कवर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में बहुत ज़्यादा बारिश और थोड़ा सा डर्ट की वजह से वहाँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो ये बेसमेंट में क्लिक हुआ है। और पीछे एक बहुत बड़ा वॉल पैनल टाइप का कुछ लगा हुआ था, काम चल रहा था। लेकिन जो फोटोग्राफर है, जो कैमरामैन था, उसने कुछ ऐसा एंगल बनाकर हम सबको खड़ा किया कि पीछे ये सब बहुत सुंदर आ रहा था। बेटा ये बेसमेंट है। उन्होंने कहा हाँ बेसमेंट है, लेकिन अब वो हमें नहीं पता। दो लोग थे जो फ़ोटो क्लिक करने आए थे। किसी ने तो बोला था कि नेचुरल लाइट में फ़ोटो क्लिक करो तब जाके क्लियर आएगी, लेकिन दूसरे वाले ने कहा कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी विंडो है, इतनी नेचुरल लाइट आ रही है, प्रॉपर पूरी धूप है, तो यहीं पर क्लिक कर सकते हैं। तो बेटा आपने कभी बताया नहीं, और इतने समय से हम आपके स्कूल आ रहे हैं, वो बेसमेंट हमने तो कभी देखा नहीं। वहाँ क्या होता है ऐसा, स्पोर्ट्स वगैरह? नहीं नहीं वो बंद ही रहती है, वो कभी खुलती वगैरह नहीं है, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त हमारी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ क्लिक हुई हैं। तो बेटा सभी क्लास की? उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमारी ही बारी में हमारे को बेसमेंट पे भेजा गया था, बाकी सबकी फ़ोटोज़ तो बाहर क्लिक हुई हैं। क्योंकि उस दिन कैमरा में कोई प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने सिर्फ हमारी फ़ोटो क्लिक करी और 1-2 घंटे सबने वेट भी करा, वो चले गए। अगले दिन से साफ़ सफाई हो गई थी तो सबने फिर ग्राउंड में क्लिक किया है। मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है? उन्होंने कहा जी। अगले दिन जब ये स्कूल पहुंचे तो भाई साहब ना तो पेरेंट्स मीटिंग थी, ना कोई ऐसा कल्चरल प्रोग्राम था, ना स्कूल का कोई फाइनल फेस्टिवल चल रहा था। भीड़ बहुत सारी थी और ये वही क्लास के मम्मा पापा हैं अपने बच्चों के साथ, जिसमें समंथा और जॉर्ज के बच्चे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल के स्कूल मतलब उसके ऑफिस के बाहर तमाम भीड़ लग रही है। सब लोग चिंतित हैं, डर में हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रिंसिपल कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। वो कैसे भूत प्रेत आत्मा पर क्या वो डिबेट करेगी और क्या लेक्चर देगी। वो हर किसी से बस यही कह रही थी कि प्लीज़ काम डाउन, इट्स माई रिक्वेस्ट। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि थोड़ा शांत हो जाइए, बात करने का मौका तो दीजिए। हर कोई नहीं, बच्चे का नाम हटाओ, हमारे बच्चों को दूसरे स्कूल में आप एडमिशन दो। और एकदम से एक साथ इतने सारे बच्चे भूत प्रेत की वजह से स्कूल छोड़ रहे हैं, तो स्कूल पे बहुत बड़ी एक विपदा आने वाली थी। यहाँ बहुत सारे बच्चे दूसरी क्लास के भी स्कूल छोड़ने को तैयार होने वाले थे, और ऐसे में सबकी नज़र में आएंगे कि एकदम से ये क्या हुआ, और फिर स्कूल का इमेज और फिर नुकसान। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल ने सभी को कन्विंस किया और कहा 1 मिनट आप सब बैठ जाइए, जो टीचर्स रूम है, जो स्टाफ रूम है, उसमें बैठिए, सब लोग को मैनेज करते हैं। सबको बिठाया गया। फिर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जिन्होंने फ़ोटो क्लिक किया था उन्हें भी बुलवाया गया। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिख रहा था। उसे यहाँ बिठाया गया अपने साथ, उसका कैमरा भी रखा गया, और फिर यहाँ एक जॉर्ज का सलाह सभी लोगों ने माना। जॉर्ज ने कहा कि यहाँ पर बातचीत करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मेरा नाम जॉर्ज है और ये मेरी वाइफ है समंथा, और ये इन्वेस्टिगेटर रह चुकी है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर इसका काफ़ी सोच और पकड़ है, और हम 100% श्योर है कि जो आपने जगह यूज़ करा था फोटोग्राफी के लिए वो जगह हॉन्टेड है। आपको उसको जगह को एकदम सील्ड कर देना चाहिए, बच्चों को आपको वहाँ नहीं भेजना चाहिए, और गलती से उधर से कोई चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वापस रख दीजिए। उन्होंने कहा आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, क्या क्या करना है हमें बताइए।
सभी ने कहा कि हम इस आदमी की बात और इनकी वाइफ की बात को क्यों माने, हमारा बच्चा यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, दैट्स इट। हमको यहाँ से अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में लेकर जाना है, आपके स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, भूत प्रेत आत्मा है। उन्होंने कहा किसी बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ ना, आप बस रुक जाओ, शांत तो हो, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, सुनो तो सही। तो जॉर्ज ने सेमेंथा को बोला कि अब तुम बताओ। सेमेंथा ने कहा पहली बात, ये जो मीटिंग है, मैसेज कर रहे हो मुझे तुम लोग, अच्छा फ्लो मत खराब करो नितिन, फिर तुम्हारे को डांट भी पड़ जाती है। लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, लेकिन डांट के इतने बड़े बड़े शब्द दे जाते हैं। खैर, होता क्या है कि सेमेंथा ने कहा कि हमारे को सभी को यहाँ से अभी उस वाली जगह चलना चाहिए जहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक हुआ था। चलो, बच्चों सबको बोल दिया कि आप बच्चे ग्राउंड में खेलो सभी लोग, और हम थोड़ी देर बाद आकर आपको मतलब घर ले चलेंगे। और स्कूल में इन बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी, जितने बच्चे यहाँ पर आए थे। मैं समझा दूँ, जितने बच्चे इस क्लास के हैं जो कि डर में हैं, उनका आज का ऑफ हो गया है, ठीक है। वो नहीं आए हैं स्कूल पढ़ने के लिए। अब टीचर, प्रिंसिपल वगैरह, कैमरामैन, फोटोग्राफर जो था अपना कैमरा के साथ नीचे आए उसी बेसमेंट में। उसी तरह से जगह बनाई गई। इन सभी को बोला सेमेंथा ने कि प्लीज़ आप सब वैसे ही खड़े हो जाइए जैसे आपके बच्चे खड़े थे। फ़ोटो सबके पास था, तो सब ने देखा कि हाँ मेरा बच्चा 3rd नंबर पे खड़ा था, तो वो खड़े हो गए। ऐसे करके फैमिली को खड़ा किया गया। प्रिंसिपल ने पूछा कि आप कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा हम उस जगह को वैसा ही बना रहे हैं जैसे जगह पर आकर किसी प्रेत या किसी शक्ति ने अपना एहसास कराया था। किसी को लास्ट रो का सेकंड बच्चा मूव करता हुआ दिखा, किसी को फर्स्ट रो का बैठा हुआ बच्चा एकदम से जैसे उसकी गर्दन हिली हो ऐसा लगा। कोई एक के साथ नहीं हो रहा है, कभी किसी को लेफ्ट वाला, किसी को राइट वाला, किसी को ऐसे ऐसे हुआ सबके साथ। और अपना बच्चा ही नहीं दिखा है फोटो में, ठीक है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल साइड में खड़े थे। कैमरा वाले को बोलते हैं भैया को कि प्लीज़ आप वैसे ही एंगल रखिए और वैसे ही फ़ोटो क्लिक करके देखिए। उसने कहा बट मैं इस फ़ोटो को प्रिंट वगैरह करके आपको कल दे पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम फ़ोटो नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन 1% आप एक बार वैसे ही सब कुछ लगाइए जैसे। उसने भी वैसे ही सब तैयारी करी, अपना ट्राइपॉड वगैरह लगा के कैमरा को लगाया। स्टैंड पे लगाने के बाद कैमरे में जैसे ही उसने देखा, कैमरा एक तो भारी होता है, बड़ा होता है, और ये हमारे छोटे वाले जो कैमरे हैं, मतलब जो हम वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, उनसे काफ़ी बड़ा, काफ़ी भारी। इसका तो लेंस ही बहुत भारी था और महंगा। इसके हाथ से एकदम डिसबैलेंस हुआ ट्राइपॉड, और ये जब सब गिर रहा था तभी जॉर्ज ने एकदम से कैमरा संभाल लिया। जॉर्ज ने कैमरे वाले भैया से पूछा जाकर, क्या हुआ, आप ठीक हो? उन्होंने कहा सर थैंक यू, अगर आपने कैमरा होल्ड नहीं किया होता तो ये गिर जाता और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मैं आपको बताऊंगा, आप यकीन करोगे? उन्होंने कहा देखिए, हर कोई यहाँ ये तो मान रहा है कुछ नेगेटिव एनर्जीज आसपास हैं, लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ज़्यादा अच्छी बात है, जो आपको दिखा है आप मुझे बता सकते हो। बाकी सब लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप, फ़ोटो तो क्लिक करिए। जॉर्ज ने कहा 1 मिनट, ये कुछ बता रहे हैं, ज़रा आप रुकिए। जॉर्ज को उसने बताया कि मैंने इन लोगों के पीछे वो जो लेफ़्ट में फ़ोटो लग रही है ना, उसी आदमी को देखा है। लेफ़्ट में फ़ोटो लग रही है? लेफ़्ट में जो फ़ोटो लग रही है, स्कूल में बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगती है, कोई एथलीट की, कभी कोई नेता राजनेता की, और किसी की भी लग सकती है। लेकिन ये फ़ोटो बनाई हुई फ़ोटो थी। जो इस स्कूल के जो सीनियर बच्चे हैं, उन्होंने बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी करी है या स्केच करते थे। तो काल्पनिक फ़ोटो बन जाती है ना कभी कभी, कि जो हम सोच रहे हैं, हमने कोई फ़ोटो बना दी, ड्रॉ कर दी, बट हमने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन फ़ोटो तो बना दी हमने। ऐसी एक बहुत बड़ी पेंटिंग, बहुत बड़ी, मतलब कैनवस पे बनी हुई थी। कहा कि उस फोटो में जो है मैंने देखा है। तो जॉर्ज ने सवाल किया कि आपने इसी तरह से देखा है जैसे इसने कपड़े पहने हैं, जैसा इसे ड्रॉ किया है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने बस इसका फेस देखा है। और आप प्लीज़ हंसना नहीं, एक बहुत ऊंचा जैसे डॉग होता है उस तरह का है कोई, और फेस इसका था। अभी वो इन सभी के पीछे से गया है। आप
रिलैक्स होकर फ़ोटो क्लिक करो, मैं देखता हूँ। जॉर्ज ने समंथा को इशारा किया कि 1 मिनट तुम इधर आओ। समंथा को बोलता है कि कुछ तुम्हें नेगेटिव एनर्जीज आसपास महसूस हो रही हैं। तो उसने कहा कि यहाँ एक नहीं, बहुत है, बस मैं यहाँ सभी के सामने बोला नहीं चाह रही, वरना कोई भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएगा नहीं और स्कूल में बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो, नुकसान और फ़ायदा बात की बात है, हम अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं पढ़ा सकते जहाँ पर जगह ही सेफ सुरक्षित ना हो। उन्होंने कहा लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि जितनी भी चीज़ मुझे दिख रही है, यहाँ महसूस हो रही हैं, वो सिर्फ इस बेसमेंट के आसपास ही और अंदर हो रही है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर मैं स्कूल का भी एक राउंड लगा चुकी हूँ, कहीं पर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। मुझे प्रिंसिपल से बात करना होगा। उन्होंने कहा लेकिन उसने क्या बताया? कैमरामैन ने बताया है कि कोई एक चीज़ है जानवर के जैसी और उस पर इंसान का चेहरा, और वो चेहरा ये है। अब इसने जैसे ही देखा तो वो जो चेहरा ड्रॉ करा हुआ था कैनवस पे, वो हल्का सा मूव हुआ। वो एकदम पीछे हटती है और कहती है कि शुरुआत यहीं से हो रही है। एक काम करते हैं, अभी नॉर्मली रहो, यहाँ पर किसी को ना दिखे तो ज़्यादा बेहतर है। और वास्तव में किसी और ने कोई यहाँ डरावना अनुभव नहीं किया। फ़ोटो वगैरह क्लिक करी तो यहाँ प्रिंसिपल को आकर जॉर्ज और समंथा ने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा फिर हमें करना क्या होगा? कह रहे यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, ये फ़ोटो मतलब लगने से पहले की नहीं, जो फ़ोटो लगी है उसके बाद अगर कहीं इस्तेमाल हो रही है तो वापस यहाँ पर लाकर रख दो। आपको दोबारा समझाता हूँ। समंथा और जॉर्ज ने कहा कि इस बेसमेंट की अगर कोई चीज़ स्कूल में कहीं इस्तेमाल हो रही है तो वो वापस लाके यहाँ रख दो। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले तो ये रूम ऐसा ही था ना कि जो टेबल इस्तेमाल नहीं हो रही वो यहाँ पर लाकर रख दी, या स्पोर्ट्स का सामान है लाकर यहाँ रख दिया। स्कूल में रेनोवेशन हो रहा है तो बाकी चीज़ें स्कूल की जो कि इस्तेमाल होती है यहाँ रख दी। और वो जो स्टाफ रूम में एक बड़ा सा ओवन लगा हुआ था, वो ये सब यहीं से गया है। तो कह सकते हैं कि पूरे स्कूल के हर कोने में इस कमरे से गई चीज़ें थीं, और वो धीरे धीरे इकट्ठा करने में इन्हें तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए। दोबारा से बच्चों की फ़ोटो क्लिक होती है, दोबारा से देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सभी लोगों को प्रिंसिपल ने एक बात बोला था कि आप वो सारी फ़ोटो वापस करिएगा जिस जिसके पास है। और यहाँ एक फादर ने आकर भी इस चीज़ में, इस सारी एक्टिविटी में इन सभी को हेल्प और सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ कोई भी उस फ़ोटो को क्लिक करके अपने पास नहीं रखिएगा, और ये मत कहिएगा कि हमसे खो गई और मिस हो गई, क्योंकि उन्हें नष्ट करना ज़रूरी है, और वो भी गॉड के प्रेजेंस में, मतलब ईश्वर के सामने उन तस्वीरों को नष्ट करना ज़रूरी है। वरना कब किसके साथ कैसी समस्या हो जाए, अभी तो उसने अपनी हल्की सी मूवमेंट दिखाई है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ मच बेटर देन क्योर, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन पहले ले लेना चाहिए। सभी ने इस बात का सपोर्ट किया और इनको लाकर वो सभी, मतलब पेरेंट्स ने तस्वीर दे दिया। उसके बाद से इन्हें कुछ ऐसा हॉन्टेड या वियर्ड सा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 1 साल और पढ़ाया अपने बच्चों को यहाँ पर, और जॉर्ज और समंथा ने अपने बच्चे यहाँ से शिफ्ट कर दिए थे। इन्होंने कहा कि हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर का कि सिर्फ एक हल्की सी झलक और तभी पहचान में आने के बाद हम बच गए, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती हैं। और ये तो आप जानते ही हो, मैं कहानियाँ सुना ही चुका हूँ। इनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ उतना बताया। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।